नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और आपने जब थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने फ्रांस में 76वें कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष इसको आयोजित किया जाता है। अब तो 76वीं बार इसको आयोजित किया जा रहा है कांस में ही, और इसमें इंडियन पवेलियन का उद्घाटन भी किया है हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। और इस जो हमारा पूरा मंडप है, मंडप का अर्थ है वहाँ पे जो हमारा एक एरिया है, वैश्विक दर्शकों के लिए भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इसकी संपन्न रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। इमेज आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वही वहाँ पे भी कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूट होगा, CA मालदीव है उसका नाम एक्चुअली। इसके दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। अर्थात जल्द ही हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और मालदीव CA मालदीव इन दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन देखेंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य है लेखांकन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना भारत और मालदीव के बीच, और पेशेवर विकास को बढ़ावा देना, बौद्धिक विकास और भारत और मालदीव दोनों के लेखांकन व्यवसाय में पारस्परिक उन्नति करना। आगे बढ़ते हैं। प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विरासत की सुरक्षा के लिए अपनी साकार प्रतिबद्धता पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने खेद व्यक्त किया कि स्वतंत्रता के बाद इस कारण से अपर्याप्त प्रयास किए गए। अर्थात हम पर्सनली नहीं, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ऐसा बोला है। व्यक्तिगत हमारी इसमें टिप्पणी नहीं होगी, परंतु इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके लिए भारत की विरासत की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी अब जोर दिया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री सीतारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। हाल ही में घोषणा की गई है। आप सभी को पता है, हमें तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी जिनको नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए तो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए, है ना। ये सारी जानकारी ज़रूरी नहीं कि करंट अफेयर्स में ही आए, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी जानकारियाँ होती हैं और आप यदि देखते होंगे थोड़ा भी तो आपको नॉलेज होगा। श्री सीतारमैया, कांग्रेस पार्टी जीती है कर्नाटक में और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। श्री सीतारमैया को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और DK शिव कुमार को डिप्टी अर्थात उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको बनाया जाएगा। दोनों नेताओं ने एक घूर्णी व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुलों में से एक का उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुलों में से एक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, जिसकी लंबाई 570 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। ये आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा खोला गया था। अच्छी बात है और क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा और, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले सकते हैं यदि आप लोगों की इच्छा हो तो, है ना। ये क्या होता है, स्काई वॉक पुल क्या होता है, थोड़ी इमेजेस देख लीजिएगा। कुछ समय से कॉपीराइट की वजह से हम लोग इमेजेस यहाँ पर पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आप देखते जाया करिए, जब और पढ़ते हैं तब देखते रहा करिए तो क्लियर रहता है माइंड में। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ये दोनों जो हैं आप कौन? न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा जो कि न्यायमूर्ति हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता
ये अभी तक ये जज नहीं, ये अधिवक्ता थे। KV विश्वनाथन, इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा केंद्र को उनके नामों की सिफारिश की गई थी। इसी प्रकार जब भी कोई नए नाम होते हैं तो केंद्र को सिफारिश की जाती है उन नामों की। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने महाराष्ट्र के रायगढ़ के करंजा में सागर परिक्रमा यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत की। ये जो सागर परिक्रमा यात्रा है, इसका ये 5वां चरण हाल ही में शुरू किया गया है। इसके आगामी चरण में गेटवे ऑफ इंडिया, करंजा, रायगढ़ जिले में जो करंजा है, और भी नीचे बहुत सारी जानकारी दी गई है। ऐसे विभिन्न तटीय क्षेत्र शामिल होंगे, है ना। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नाम है सागर परिक्रमा यात्रा। नाम भी इजी है, कोई इसमें रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपको रटना है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में, ये अंतिम जानकारी है आई थिंक, दुनिया भर में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मधुमक्खियों के साथ अन्य परागणकों जैसे तितलियां हैं, चिड़ियां, चमगादड़ या अन्य कीटों आप सभी लोग समझते होंगे, कीट पतंगे, वही कीटों के पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रत्येक वर्ष इसीलिए 20 मई को इनके प्रति जागरूकता के लिए, हालांकि बोला इसको विश्व मधुमक्खी दिवस जाता है, लेकिन जैसा हमने बताया अलग प्रकार के कीटों के पर्यावरण के महत्व को जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जा रहा है ना, मनाया जाता आ रहा है और इस वर्ष भी मनाया जाएगा। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक कंपल्शन।